नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति शिरवे और आज हम बात करेंगे यूएस के सबसे बड़े डर के बारे में। जी हाँ, यूएस को किस बात का डर जो है सबसे ज़्यादा सताता है, वो है ये कि कहीं इंडिया, चाइना और रशिया मिलके साथ में ना आ जाएँ, इनके जो रिलेशन है वो फर्दर डेवलप ना हो जाए। तो देखिए ऐसा यूएस को लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होगी तो वो यही हो सकती है कि इंडिया और चाइना मिलके कोई एग्रीमेंट साइन कर लें। और जब भी एग्रीमेंट की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री पर्पस के लिए या कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है वो इंडिया, चाइना और रशिया साइन कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमी जो होती है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी देशों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो रशिया, इंडिया और चाइना हो सकता है मिल के कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन कर ले जिससे कि जो वो आसानी से जो है ट्रेड कर सके एक दूसरे के साथ। इस तरह का जो डर यूएस को जो है वो सताता है। इसीलिए हाल ही में जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं उन्होंने इमीडिएट एक मीटिंग अरेंज की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और रिक्वेस्ट की थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। और एक वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा भी लिया था। तो इस मीटिंग में जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े थे। साथ ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, साथ ही साथ यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, वो भी इसके अंदर थे। और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इसके अंदर थे, यूएसए कहने से भी थे, और इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूएस भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें यूएस प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट की टीम के जो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे वो थे। साथ ही भारत की भी एक बहुत महत्वपूर्ण टीम जो है वहाँ पर मौजूद थी। तो इस तरह की जो मीटिंग्स हैं वो यूएस बहुत कम देशों के साथ करता है, जैसे कि फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया। ऐसे देशों के साथ ही जो मीटिंग्स हैं वो यूएस की होती है इस लेवल की। और इंडिया भी इस लेवल की मीटिंग सभी देशों के साथ नहीं करता है। तो ये जो मीटिंग है वो मानगी पेश करती है कि इंडिया और जो यूएस है उनके रिलेशन किस स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। तो यूएस जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है एकदम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। किसी के भी बहकावे में, किसी के भी प्रेशर में आके जो भारत है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है चेंज नहीं करता है। उनके अपने इंटरेस्ट हैं। इस चीज़ को यूक्रेन रशिया वॉर में यूएस बहुत अच्छे से समझ चुका है। तो अब यूएस जानता है कि आने वाले समय में चाइना के अंदर ब्रिक्स समिट होने वाला है। और ब्रिक्स समिट इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बात की जा रही है। जब से रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं, तो आने वाले समय में जो ब्रिक्स समिट है उसमें चाइना, रशिया जो है इस ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लाना चाहते हैं। यानी कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चाहते हैं जिसके अंदर जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है वो बिना किसी यूएस प्रेशर के जो है ट्रेड कर सकें। तो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के लिए इंडिया का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये यूएस नहीं चाहता कि जो इंडिया है वो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को आगे डेवलप होने दे या अपना जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको जो है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के साथ मर्ज करें। क्योंकि रशिया और चाइना चाहते हैं कि एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाया जाए। तो इंडिया जो है इस पेमेंट सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस बात को रशिया और चाइना भी बहुत अच्छे से जानते हैं और इस बात को यूएसए भी बहुत अच्छे से जानता है। तो इसीलिए यूएस नहीं चाहता कि जो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम है वो डेवलप हो, क्योंकि इसके डेवलप होने से जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं या यूएस सैंक्शन जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर ही होते जाएंगे आने वाले समय में। दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना है वो डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है, इसीलिए युआन को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रमोट कर रहा है। इसीलिए वो डिजिटल युआन भी लेकर आया है। यानी कि जो जिस तरह से आज डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, उसी तरह से चाइना चाहता है कि जो चाइना का युआन है वो आगे चल के एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में दिखाई दे और उसमें जो लोग हैं ट्रेड करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है यूएस के सामने, क्योंकि चाइना जो है उसके लिए ये करना इसलिए भी आसान है क्योंकि चाइना हर देश के लिए बहुत बड़े स्केल पर जो सामान है वो बनाता है और बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट्स करते हैं बड़े स्केल पर। तो ऐसे में ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर चाइना बोले कि हमें जो पेमेंट है वो युआन में चाहिए, तो हो सकता है कि जो देश हैं वो युआन में पेमेंट करने के लिए राज़ी हो जाए। साथ ही जो चाइना है वो डिजिटल युआन का ऑफ़र भी देता है, यानी कि डिजिटल युआन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल युआन भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कंट्रीज़ के लिए पेमेंट करने के लिए। वहीं अगर डिजिटल डॉलर की बात करें तो डिजिटल डॉलर का आना अभी बाकी है।
डिजिटल डॉलर अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए जो यूएस को बहुत ज़्यादा डर सताता है। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहा है। आने वाले समय में जो यूएस को है वो कॉम्पीट ज़रूर करेगा और यूएस को इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा चाइना की तरफ से, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो यूएस के जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वो 21% तक कम हुए हैं और उसका कहीं ना कहीं कारण चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले जो सस्ते हथियार हैं वो है। और बहुत सारे अफ्रीकी देश जो हैं आज के समय में यूएस से हथियार नहीं लेते हुए चाइना के जो हथियार हैं जो कि काफ़ी किफ़ायती है वो ख़रीद लेते हैं। इससे जो है यूएस को नुकसान होता है। तो चाइना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है यूएस के सामने। वेस्टर्न कंट्री और यूएस इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो इंडिया है एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है और इसका उदाहरण अभी आप इस बात से समझिए कि हाल ही में इस तरह की खबरें आ रही थी कि आने वाला G7 समिट जो कि जर्मनी में होने वाला है उसमें इंडिया को इनविटेशन नहीं दिया जाएगा। तो ब्लूमबर्ग और बहुत सारे मीडिया हाउसेस में इस तरह की खबरें छप रही थी कि जर्मनी जो है वो नहीं चाहता कि इंडिया को इनवाइट किया जाए G7 समिट जो होने वाला है उसमें। और इस तरह की बातें हो रही थी क्योंकि इंडिया ने न तो खुल के रशिया का विरोध किया है, न ही यूएन में रशिया के खिलाफ वोटिंग की है, कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया है और ऊपर से हम बहुत बड़े स्केल पर हथियार और जो तेल है वो ख़रीद रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो जर्मनी है वो नाराज़ है। इस तरह की खबरें छप रही थी कि जर्मनी नाराज़ है और इंडिया को इनवाइट नहीं करना चाहता है G7 समिट में। जब बड़े स्केल पर ये रिपोर्ट सामने आई तो फिर जर्मनी ने इन सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया और एक इनफॉर्मल इनविटेशन जो है इंडिया को भेजा है और जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में जो इंडिया है वो G7 समिट में हिस्सा लेने जाएगा। इससे समझ में आता है कि इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है दुनिया के सभी देशों के लिए और इसीलिए जर्मनी ने भी शायद इनविटेशन दिया है इंडिया को। आने वाले समय में आपको इंडिया जो है G7 समिट में हिस्सा लेते हुए दिखाई देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।